बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आज जाफ़री लगाने जा रहा हूँ। उसके लिए मैंने ये 4 मीडियम यूज़ करने हैं ताकि एक्सपेरिमेंट भी हो जाए कि किस मीडियम में जाफ़री की सीडलिंग ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती है। जाफ़री फ्रेंच मैरीगोल्ड भी कहते हैं इसे। इसमें एक तो ये फ्रेश गार्डन सॉइल मैं लेके आया हूँ, वो है। ये मेरे पास ओल्ड गार्डन सॉइल पड़ी हुई थी, वो मैंने यूज़ कर रहा हूँ। ये कोकोपीट है, इसमें मैं ऐड करूँगा क्योंकि ख़ाली कोकोपीट में मुश्किल हो जाता है ग्रोथ पौधे बीज की, तो इसमें मैं मिक्स करूँगा। ये थोड़ी सी कंपोस्ट है मेरे पास, वो मिक्स करूँगा। और फोर्थ मीडियम है मेरे पास पीट मॉस, और इसमें आपको जो वाइट नज़र आ रहा है ये वर्मीक्लाइट में इसके अंदर मैंने परलाइट मिक्स किया हुआ है। तो आप वर्मीक्लाइट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास परलाइट था, वो मैंने मिक्स किया हुआ है। और इस तरह मैंने ये आप देख रहे होंगे कि मैंने हर गमले पे टेप लगा के, वाइट पेपर टेप लगा के उसके ऊपर लिख दिया है कि किस गमले में मैं कौन सा मीडियम यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि इसमें अभी मैंने कोकोपीट कंपोस्ट मिक्स कर। चलिए जी, अब बीज लगाने के लिए मिट्टी तैयार करते हैं। इस वक्त मेरे साथ इकबाल हैं, ये मेरे माली हैं। तो ये बेसिकली बाकी मिट्टी तो मैंने गमलों में भर ली थी, तो ये कोकोपीट और कंपोस्ट को मिक्स करके अब भरने लगे हैं। इकबाल यार, कोकोपीट और इसको ना, कंपोस्ट को अच्छी तरह मिक्स करके ना फिर भरो। तो ये आप वो भर रहे हैं, इसमें कोकोपीट भी डाल रहे हैं और कंपोस्ट भी डाल रहे हैं मिक्स करके। तो इस गमले को ये भरेंगे। बाकी मैंने पीट मॉस वाला मैंने खुद भर लिया हुआ है, फ्रेश गार्डन सॉइल वाला भी मैंने फिल कर लिया हुआ है, और उसके बाद ओल्ड गार्डन सॉइल वाला जो वो परे पड़ा हुआ, दूर पड़ा हुआ है वो भी फोर्थ गमला जो है वो मैंने मिट्टी उसमें डाल ली हुई है। इकबाल यार, अच्छी तरह भरो इसको, डालो इसमें अच्छी तरह मिट्टी। ये नहीं डालनी, वही कोकोपीट ही डालो, वही मिक्स करके डालो अच्छी तरह। तो ये जी इकबाल डाल रहे हैं इसके अंदर मिट्टी, अच्छी तरह फिल करो इसको, दबाओ हाथ से। ये अब और है अभी जगह, तो वो बाकी मिट्टी डाल के इसको फिल करेंगे। तो अभी ये इसको फिल कर लेते हैं, तो फिर इसमें हम बीज लगाएंगे। इसमें बेसिकली मैं जाफरी के बीज लगाने जा रहा हूँ, जिसे फ्रेंच मैरीगोल्ड भी कहते हैं, और उसका एक बड़ा प्यारा कलर है ब्लेरो, उसको मैं लगवाने जा रहा हूँ। मैं आपको वो शो भी कर दूँगा साइड पे, उसके कलर की पिक्चर भी। तो इकबाल अब इकबाल साहब जो हैं वो सारे गमले इकट्ठे कर रहे हैं, पास रख रहे हैं अपने चारों के चारों गमले, और फिर ये मैं इनको सीड का पैकेट देता हूँ, तो ये खोल के फिर इसमें सीड लगाते हैं। असल में मुझे इनकी मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि कोई एक बंदा चाहिए था जो कैमरा होल्ड करता, और एक जो है वो ये सारे काम करता। इकबाल, ये लो बीज। ये जी ब्लेरो है, जाफरी का कलर है। तो ये अभी इकबाल इसको निकालते हैं और अपने हाथ निकाल के पैकेट खोलेंगे, और फिर खोल के ये बीज लगाएंगे। इसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा सीड हैं, तो मेरा प्लान यही है कि 25-25 के करीब ना, अंदाज़न 25 के करीब सीड एक गमले में लगाए जाएं। क्योंकि जो है ना, सीड्स जब जर्मिनेट होते हैं तो इनको थोड़ी स्पेस चाहिए होती है, ताकि ये आसानी से फिर अपनी आगे ग्रोथ भी कर सकें। क्योंकि थोड़े ग्रो होंगे तो फिर ही हम इनको शिफ्ट कर सकते हैं सीडलिंग को, उससे पहले नहीं। तो चलिए, ये इकबाल ने बीज खोल लिए हैं उनका पैकेट, तो अब वो लगाना शुरू हो गया है। सबसे पहले ओल्ड गार्डन सॉइल वाला जो गमला है उसके अंदर ये बीज रख रहा है इकबाल। ये देखिए पैकेट में ये ब्लैक से बीज नज़र आ रहे हैं आपको। ये उसमें अब 25 के करीब ये बीज डालेगा, और इसी तरह ये बारी बारी सारे गमलों में बीज रखिएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ बाकी गमलों में, क्योंकि इस मिट्टी का कलर भी वैसा ही है, इसलिए बीज इतने क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है ऊपर पड़े हुए गमले के। जब ये इसमें फ्रेश गार्डन सॉइल में डालेगा या उसमें डालेगा पीट मॉस में, तो वहाँ ये ज़्यादा क्लियर विजिबल होंगे। तो फिर मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए जी, ये इकबाल साहब अब फ्रेश गार्डन सॉइल में डाल रहे हैं, और ये अब आपको ब्लैक से बीज मिट्टी के ऊपर, क्योंकि मिट्टी ग्रे कलर की, लाइट कलर की है, लाइट ब्राउन सा कलर है, खाकी रंग सा, तो उसके ऊपर वो अब बीज आपको विजिबल है। अब इकबाल साहब ने ये बीज उसमें डाल दिए हैं, और अब ये
पीट मॉस वाले गमले में ये डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें वो डली हुई है परलाइट, तो ये वाइट नज़र आ रही है, परलाइट पड़ी हुई है। और ये उसके बाद ये उसमें बीज डाल रहे हैं सारे के सारे, 20-25 के करीब है। अब ये उनकी पोजीशनिंग सेट कर रहे हैं। अब उसके बाद ये इसमें डालेंगे, दूसरा क्या कहते हैं, कोकोपीट वाले गमले में, जिसमें हमने कंपोस्ट और कोकोपीट मिक्स करके रखा है। इकबाल ये एक जगह पे ज़्यादा गिर गए यार बीज, इनको अलग करो। ये देखिए जी, अब उनको उठा के अलग अलग रख रहे हैं। ये बल्कि इस गमले में तो ज़्यादा डाल दिए, 20-25 से ज़्यादा डाल दिए हैं इकबाल ने। चलें खैर, बीज हमारे पास काफ़ी सारे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो डाल लें। तो चलिए, अब ये इकबाल ने सारे डाल दिए हैं। इकबाल अब इनके ऊपर ना, सबके ऊपर कोकोपीट डाल दो, क्योंकि कोकोपीट की वजह से ना नमी मेंटेन रहती है। गर्मी बहुत है अभी, क्योंकि अगस्त का एंड है बिल्कुल, लेकिन अभी भी टेम्परेचर काफ़ी हाई है, तो गर्मी बहुत है अभी भी। तो ये इसके ऊपर जो है ना कोकोपीट डालने का फ़ायदा हो जाएगा। चलिए जी, ये अब क्योंकि बीज मेरे पास एक्स्ट्रा बच गए थे, तो ये इकबाल ने और 2-3 गमले यहाँ पे भरे हुए थे और बीज लगाने के लिए, तो वो उनको लेके तो उनमें ये बीज डाल रहा है। तो अभी इसको डालने दे बीज, फिर हम देखते हैं कि कोकोपीट के साथ कैसे ऊपर से इनको कवर करेगा। चलिए जी, अब इकबाल ने सारे गमलों में बीज डाल लिए हैं। तो अब इकबाल साहब इनके ऊपर कोकोपीट डाल रहे हैं सब गमलों के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोकोपीट की ऊपर लेयर डालने का तकरीबन 1.5 इंच लेयर हम ऊपर डालेंगे। उसका ये फ़ायदा होगा कि गर्मी की बावजूद ऊपर से जो है वो मिट्टी जो है जल्दी ड्राई नहीं होगी, क्योंकि कोकोपीट में एक एबिलिटी है कि ये पानी को होल्ड कर सकती है ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए। तो वो फिर ऊपर वाली सरफेस को नम रखेगी, और सीड्स को ग्रो करने के लिए, किसी भी तरह के सीड्स को ग्रो करने के लिए सिर्फ नमी दरकार होती है। अगर मिट्टी में नमी मेंटेन रहती है तो सीड्स इजीली ग्रो कर जाएंगे, और अब अगर मिट्टी ड्राई हो गई तो सीड्स ख़राब हो जाएंगे, या आपने ओवर वाटरिंग कर दी और बहुत वेट हो गई तब भी सीड्स ख़राब हो जाते हैं। तो अब ये इकबाल साहब सारे गमलों के ऊपर उन्होंने वो जो कोकोपीट वाली ट्रे थी उसमें रख लिया, एक एक करके रख लिया गमला। अब एक रखा है, एक एक करके रखेंगे, और इसी तरह फिर ऊपर बारीक बारीक कोकोपीट की लेयर जो है वो बनाते जा रहे हैं। ये देखिए, अब ये जो हमारा फ्रेश गार्डन सॉइल का गमला था उसके ऊपर भी लेयर बना रहे हैं कोकोपीट की वो। तो ये सारी लेयर्स बनाते जाएंगे और इसी तरह ये सारे भर देंगे। ये आप देख रहे होंगे कि अब ये 1/2 इंच की लेयर ऊपर बनाते जा रहे हैं इकबाल साहब। ये सारे गमलों के ऊपर 1/2 इंच की लेयर बना देंगे और ऊपर हम कोकोपीट डाल रहे हैं। और ये जो पीट मॉस वाला गमला है अभी उसको भी देखेंगे। पहले ये दूसरे सारे गमले हैं, वो जो 4 गमलों के ऊपर तो मैंने टेप लगा दी है ना, जो कि मैं एक्सपेरिमेंटली यूज़ कर रहा हूँ कि डिफरेंट मीडियम यूज़ कर रहा हूँ। एक ओल्ड गार्डन सॉइल है, एक न्यू का फ्रेश गार्डन सॉइल है, और एक में कोकोपीट प्लस कंपोस्ट है, और दूसरे में पीट मॉस है, जो 4th वाले में पीट मॉस है। तो ये अब सब के ऊपर कोकोपीट की एक लेयर बना रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इससे नमी मेंटेन रहेगी और ज़्यादा देर तक ऊपर वाली सरफेस नम रहेगी। इकबाल यार, ये पीट मॉस वाले गमले में ना पीट मॉस ही ऊपर डालो, इसमें कोकोपीट मत डालना, क्योंकि पीट मॉस इटसेल्फ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखती है, तो ये भी अच्छी तरह वाटर को होल्ड कर लेती है, पीट मॉस भी। तो इसलिए ये इसके ऊपर भी पीट मॉस वाले गमले के ऊपर पीट मॉस ही डाल रहे हैं। बाकी सब गमलों के ऊपर जो गार्डन सॉइल वाले थे और जो कोकोपीट वाले थे उनके ऊपर मैंने कोकोपीट डलवाई है। इसके बाद हम इन सारे गमलों को की बॉटम वाटरिंग करेंगे, यानी इनको नीचे से पानी देंगे, ऊपर से पानी नहीं देंगे, क्योंकि मिट्टी नरम है। अभी हमने हाथ से दबाई ज़रूर है, लेकिन इस नरम है अगर हम ऊपर से शावर से भी पानी देंगे तो मिट्टी जो है वो सीड्स के ऊपर से हट सकती है। और ये बॉटम वाटरिंग के लिए मैंने नीचे ट्रे रख दिया और उसमें ये सारे गमले रख दिए हैं, और रख के मैंने इस ट्रे को पानी से भर दिया है। ये आप लोगों के सामने है, ये मैंने ट्रे रखी हुई है, उसमें सारे गमले पड़े हुए हैं, वो भी पड़े हुए हैं जिनके ऊपर मैंने टेप्स लगाई हुई, निशानी लगाई हुई है, ताकि पता चल सके
कि किस गमले में कौन सी मिट्टी है। और ये अब हम उनमें नीचे से पानी भर दिया हुआ है। अब ये तकरीबन 2-3 घंटे के लिए मैं इनको इसी ट्रे में पड़ा रहने दूंगा। ये सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेंगे और पूरी मिट्टी गीली हो जाएगी। तो जब इनकी मिट्टी 2 से 4 घंटे इनको मैं ऐसे पड़ा रहने दूंगा और उसके बाद इनकी मिट्टी अच्छी तरह वेट हो जाएगी तो मैं इनको उठा के शेड के नीचे रख दूंगा। पार्शियल शेड में रखना क्योंकि गर्मी बहुत है। मैं उठा के इनको बड़े जो मेरे पास प्लांट्स हैं उनके साए में रख दूंगा ताकि डायरेक्ट धूप इन पे ना पड़े। तो ये 4 से 5 दिन के बाद स्प्राउटिंग शुरू कर देंगे। तो उसके बाद का मैं रिज़ल्ट फिर आपको दिखाऊंगा कि प्लांट्स की क्या सिचुएशन है और किस मीडियम में ज़्यादा अच्छे से ये प्लांट ग्रो कर रहे हैं। तो अब मैं इनको शेड के नीचे रखता हूँ और फिर आपके बाद 1 हफ्ते बाद का रिज़ल्ट शेयर करता हूँ। ये जी 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट है, बल्कि आज 11 दिन हो गए इनको। ये हमने सीड्स लगाए थे। असल में इनमें बारिश हो गई थी, बारिश की वजह से दूसरा क्या कहते हैं इनके स्टिकर ख़राब हो गए थे। मैंने नए स्टिकर लगा दिए थे। हमने 4 मीडियम यूज़ किए थे। अब देखें चारों में ग्रोथ देख लें, कोई ख़ास आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखिए ये पीट मॉस जी, ये पीट मॉस में लगे हुए हैं। इनकी हाइट देखें। ये फ्रेश मिट्टी, फ्रेश गार्डन सॉइल में लगे हुए। मैं आपको बता रहा हूँ पहले स्टिकर जो लगे हुए थे वो बारिश हुई, बारिश में सारे ख़राब हो गए, बल्कि इनकी मिट्टी भी ख़राब हो गई थी। वो मैंने फिर सही की। उसके बाद ये जो है ओल्ड गार्डन सॉइल में लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने जो ओल्ड गार्डन सॉइल ली थी वो यही है ओल्ड मिट्टी। ये जो मेरे गमलों में से निकली हुई थी, पुराने गमलों में से निकली हुई थी, इनमें खाद वगैरह शामिल हुई थी। अच्छी खासी ग्रोथ है इसमें भी पौधों की। और ये जो है ये कोकोपीट में लगे हुए हैं। इनकी ग्रोथ भी ठीक है, बस 19-20 का फ़र्क है, कोई मेजर फ़र्क नहीं है। तो ये सारे थे। और ये मैंने आपको बताऊं कि इनके ऊपर हम लोगों ने ये पीट मॉस के ऊपर तो हमने पीट मॉस डाली थी, बाकी सब में हमने ऊपर देखें आपको नज़र भी आ रहा होगा कोकोपीट डाल दी थी। और कोकोपीट का मैंने आपको फ़ायदा बताया था क्योंकि गर्मी है, गर्मी में ऊपर बीज को ग्रो करने के लिए नमी चाहिए होती है। तो ये कोकोपीट में ये स्पेशलिटी है कि पानी को ये थोड़ी देर तक होल्ड किए रखती है, जिससे ऊपर वाली सरफेस जल्दी ड्राई नहीं होती। इसीलिए ये अच्छे ग्रो हो गए हैं। बट इनमें एक प्रॉब्लम मैंने देखा है कि इस साल जो मुझे सीड्स मिले हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, क्योंकि मैंने 25 के करीब सीड लगाए थे, लेकिन मुझे जो आउटपुट मिला है वो 12-15 पौधे ही ग्रो हुए हैं एक गमले में, यानी 8-10 सीड ग्रो नहीं हुए। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जो आपने इनकी टॉप वाटरिंग नहीं करनी, क्योंकि जब हम टॉप वाटरिंग करते हैं, देखें इसमें मैंने टॉप वाटरिंग की, आपको नज़र आ रहा होगा कि ऊपर से मिट्टी अपनी जगह से हिल गई है। तो मैं शुरू में तो इनको मैं बॉटम वाटरिंग ही करता रहा। मैंने आपको ट्रे दिखाई थी जिसमें रख के मैं पानी भर देता था और इनको रख देता था तो ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक 2 घंटों में पानी अब्जॉर्ब कर लेते थे, फिर मैं निकाल देता था उस ट्रे से इनको। तो अब क्योंकि बड़े हो गए थे तो मैंने टॉप वाटरिंग शुरू कर दी। तो ये टॉप वाटरिंग जो है मिट्टी को, सरफेस को हिला देती है। बेहतर यही है कि आप इनकी ना बॉटम वाटरिंग ही करें। दूसरी एक और चीज़ मैं आपसे सीक्रेट शेयर करूं कि अक्सर लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि जी हम बीज लगाते हैं, टाइम लेते हैं ग्रो होने के लिए। नर्सरी वाले लगाते हैं, पौधा निकलने की देर है, उसके बाद 3 से 4 दिन में वो पौधा शिफ्ट के काबिल हो जाता है। तो ये सीक्रेट भी मैंने नर्सरी वालों से पूछा, उन्होंने खैर मेरे जानने वाले थे, उन्होंने शेयर कर दिया कि जब पौधा बेबी लीव्स से, ये वाले जो बेबी लीव्स हैं, इनके बाद अपने ये फर्स्ट लीव निकालता है, ये ओरिजिनल लीव है, ये बेबी लीव्स हैं इनके। जैसे ये वाले लीव्स निकालता है, वो क्या करते हैं 5 लीटर पानी में 1 टीस्पून यूरिया का मिक्स करते हैं अच्छी तरह, और 10 लीटर पानी हो तो तकरीबन 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून जो है वो यूरिया का मिक्स करते हैं। उसमें मिक्स करके वो स्प्रिंकल पानी ऊपर इनके स्प्रिंकल कर देते हैं।
यानी एक दफ़ा पानी वो वाला दे देते हैं, लेकिन बहुत भर के नहीं देते। उससे ये होता है क्योंकि यूरिया जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए एक टॉनिक है, तो फिर ये पौधे बड़े तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। आप लोग भी चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ये एहतियात कीजिएगा, भर के पानी मत दीजिएगा, वरना यूरिया की ज़्यादा मिकदार जाने से ये जल भी सकते हैं। आप ऐसा करें कि 5 लीटर में 1 टीस्पून डालें यूरिया का, अच्छी तरह मिक्स करें और पानी बस हल्का हल्का स्प्रिंकल कर दें, यानी हल्की हल्की सरफेस को वेट कर दें। फिर देखिए इनकी ग्रोथ किस तेज़ी से बढ़ती है। बल्कि मैं तो हमेशा एडवाइस यही करूंगा कि सीडलिंग को अपने हिसाब से ग्रो होने दें, उसके बाद उसको लगाएं, शिफ्ट करें। शिफ्ट करने के 10 दिन के बाद ना, जब सीडलिंग चल जाए, मतलब पत्ते निकालना शुरू कर दे, तब आप एक दफ़ा यूरिया का पानी जो है वो उनको दे दें। तब ज़्यादा नुकसान भी नहीं देगा। 10 से 12 दिन के बाद सीडलिंग शिफ्ट करने के ज़्यादा नुकसान भी नहीं देगा और बहुत तेज़ी से फिर ग्रोथ होगी, और वो ग्रोथ आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगी और पौधा जो है वो ज़्यादा पावरफुल बनेगा, बड़ा बनेगा, और दूसरा फैलेगा ज़्यादा और ज़्यादा फिर फ्लावरिंग करेगा। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इन्हें 1-2 दिन के लिए दोबारा शेड के नीचे, मैंने वो बड़े पौधों के साए में रखा हुआ था, तो वहीं दोबारा रख दूँगा, ताकि ये जो है संडे को मैं शिफ्ट कर दूँगा। यानी मेरे पास अभी तो टाइम नहीं है, संडे को मैं शिफ्ट कर दूँगा इन्हें ना, तो फिर इंशाल्लाह मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। तो अभी के लिए हम इनको वहीं वापस रख देते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, और आप लोग भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और आप लोगों को ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि सीड्स को ग्रो करने के लिए इतना ज़्यादा मीडियम मैटर नहीं करता सीडलिंग जब आपने बनानी है। उसकी रीज़न ये है कि जो सीड्स होते हैं ना, उनके अंदर इनिशियल ग्रोथ के लिए फूड उनके अंदर ही होती है, तो वो उसी से ग्रो करते हैं। बस जब ये बेबी लीव से ये ओरिजिनल लीव्स निकालते हैं, तब इन्हें चाहिए होती है खुराक। अगर वो थोड़ी सी मिट्टी में खुराक हो तो वो काफ़ी है, मोर देन इनफ है, क्योंकि उसके बाद तो हमने इन्हें दूसरे गमलों में शिफ्ट कर देना, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देना है जहाँ इन्होंने प्रॉपर ग्रो करना है। तो वहाँ हम प्रॉपर मिट्टी बना के इनको फिर शिफ्ट कर देते हैं, मिक्स बना के। और उसका तरीका यही होता है कि 1 हिस्सा कंपोस्ट और 3 हिस्से मिट्टी, इसको मिक्स करें अच्छी तरह, और अगर हो आपके पास तो थोड़ा सा उसमें दूसरा क्या कहते हैं सल्फ़र मिक्स कर लें, या फिर आप उसमें नीम के एक पाउडर मिक्स कर लें ताकि फंगस अटैक से बच सके। तो वो यानी अगर सल्फ़र भी मिक्स करना है तो 1 टीस्पून काफ़ी है, एक 12 या 14 इंच के गमले की मिट्टी के लिए। और अगर आपने मिक्स नहीं करना तो आप जब पहला पानी दें तो उसमें वो सल्फ़र जो है 5 लीटर में 10 लीटर में 1 टेबल स्पून डाल दें, और डाल के मिक्स करके पानी दे दें इनको। नहीं तो आप मिट्टी में तो आप फिर तकरीबन आप कह लें कि 12 इंच का, अगर आपके 12 से 14 इंच का गमला है तो आप मिट्टी में 1 मुट्ठी जो है आप नीम के एक पाउडर मिक्स कर दें अच्छी तरह। वो एक तो उसमें फर्टिलाइज़र्स भी होती हैं, और उसके अलावा वो एंटी फंगल के तौर पे भी काम करता है। तो होपफुली ये आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अभी मैं उठा के इनको साए में वापस रखने लगा हूँ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।